पिछले काफी महीनों से पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे जोधपुर संभाग भर में पुलिस बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है, जिससे पुलिस का ये वाक्य वास्तव में चरितार्थ हो रहा है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर विकास कुमार जी के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा समय समय पर अलग अलग अभियान चलाकर समाज तथा युवाओं को गलत राह पर ले जाने वाले कुख्यात बदमाशों, गुंडों, तस्करों तथा गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे भेजा है। ऐसे श्रेष्ठ तथा महान कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे दबंग तथा ईमानदार कुछ उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों की कमान संभाली जाए तो कुख्यात बदमाशों, गुंडों, तस्करों तथा गैंगस्टर से मुक्ति पाई जा सकती है। किशन लाल शर्मा की रिपोर्ट। मादक द्रव्यों की तस्करी के घृणित व्यापार के खिलाफ साइक्लोन टीम का कहर लगातार जारी है। शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रक्तिम रज्जू चलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी के आपूर्ति के मुख्य केंद्र बिंदु रोडीलाल सन ऑफ गंगाराम निवासी गुड़ारेल कनेरा चित्तौड़ को कल गिरफ्तार करने में, नाटकीय तरीके से गिरफ्तार करने में साइक्लोन टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस व्यक्ति पर सिरोही जिले से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनाम चाहे 25,000 का ही हो, पर मादक द्रव्यों, अफीम, डोडा चूरा का संग्रह करके आपूर्ति के एक बड़े केंद्र के रूप में, एक बड़े सूत्रधार के रूप में इसकी जो भूमिका थी उसको नेस्तनाबूद करने से इस अवैध व्यापार के धंधे को एक बड़ा झटका लगने की संभावना है। रोडीलाल नाम का व्यक्ति जो जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, ये वहाँ के बंजारा जाति के, बंजारा समाज के लोगों का एक बड़ा पटेल था, बड़ा रसूखदार व्यक्ति था वहाँ पर। और इसका धंधा यह था कि वहाँ पर इस तरह के अफीम को, डोडा चूरा को चोरी छुपे संग्रह करके तस्करों तक सप्लाई करना और बदले में कमीशन लेना। पिछले 5-6 दिनों से हमारी टीम निम्बाहेड़ा के इलाके में, चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा इलाके में इसकी गिरफ्तारी के लिए सूंघती फिर रही थी। पर जैसा रुतबा, जैसा रसूख इसका वहां पर था, सीधा हाथ डालना दुष्कर हो रहा था। उसी सिलसिले में लगातार संपर्क के बाद एक मुखबिर के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के इलाके में किसी गाँव में पंचायती के लिए जा रहा है। वहाँ इसने पंचायती की, वहाँ भी हाथ डालना संभव नहीं हुआ, पर उस पंचायती की एवज में रोडीलाल के रुतबे और रसूख को देखते हुए उपहार स्वरूप इसको 2 तोले सोने की एक गोखरू प्रदान हुई। और फिर मुखबिर के माध्यम से साइक्लोन टीम ने इसको झांसे में लिया कि उस गोखरू को चलकर किसी गुप्त ठिकाने पर नीमच कस्बे में चोरी छुपे बेचकर और फिर मौज मस्ती की। उसके हिसाब से एक फार्म हाउस पर, सुनार का फार्म हाउस बताकर लाया गया, जहां पहले से साइक्लोन टीम उपस्थित थी, और यह अपने आप साइक्लोन टीम के बिछाए जाल में आ गिरा और इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी संभव हुई। इसके खुलासों से एक बड़े नेटवर्क के पटाक्षेप होने और बड़े नाम, सफेद पोस्ट नाम सामने आने की संभावना प्रतीत होती है। एक बड़ा मॉड्यूल जो अफीम और डोडा चूरा तस्करी का था, जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में फैला हुआ था, देश की एक पूरी पीढ़ी को नशे के आगोश में ले जाकर उनका भविष्य अंधकारमय करने का यह जो कुत्सित प्रयास है, उस तरह के नापाक तत्वों के लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है हमारा। कब तक फैलाओगे तुम समाज में नशे का जहर? अब तुम पर टूट पड़ेगा साइक्लोन टीम का कहर। बंद कर दो अपना यह अवैध धंधा, अब मजबूत हो गया है साइक्लोन टीम का फंदा। तो तौबा करिए अपने अपराध से, प्रायश्चित करिए, जेल में जाकर प्रायश्चित करिए, तौबा करिए और फिर से समाज की मुख्य धारा में जुड़कर इस देश को मजबूत करने, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने और समाज को सुरक्षित और प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ करने में अपना योगदान दें। अपराध के मार्ग से तौबा करें। धन्यवाद।